जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इवेंट हैंडलर क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के कोड हम इवेंट के वाक़ होने पर भी लिख सकते हैं। यानी जैसे कोई यूज़र क्लिक करे किसी चीज़ पर या उसके ऊपर माउस लेकर जाए या कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करे तो उस पर फ़ौरन कोई फंक्शन काम कर ले, इसको हम इवेंट हैंडलर कहते हैं। जब कोई इवेंट वाक़या होता है तो इसको हैंडलर का फंक्शन अपना काम करता है। इवेंट एलिमेंट के एट्रीब्यूट के तौर पर भी एड्स हो सकते हैं। और इस कोर्स में हम आपको चंद इवेंट के बारे में बताऊंगा। इस कोर्स में मैं आपको चंद इवेंट के बारे में बताऊंगा। बाकी तमाम इवेंट्स जो हैं वो किसी मुख्तसर से ट्यूटोरियल में बताऊंगा। इस कोर्स में मैं आपको चंद इवेंट के बारे में बताऊंगा, बाकी तमाम इवेंट्स हम बाद में किसी ट्यूटोरियल में देखेंगे। अब हम एक पॉपअप को डिस्प्ले करते हैं किसी बटन पे क्लिक करने पर, कि जब कोई बटन पे क्लिक करे तो पॉपअप डिस्प्ले हो जाए। ये बटन का मैंने एलिमेंट लिया, क्लिक मी और ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि शो का जो है वो एक फंक्शन चल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि शो के नाम से होगा। और इस पर मैं कह रहा हूँ कि अलर्ट करो हाय। ठीक है, यानी जैसे ही उस बटन पे कोई क्लिक करे तो ये फ़ौरन अलर्ट बॉक्स में हाय लिखा हुआ आ जाए। तो जैसे ही देखिए क्लिक मी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास अलर्ट बॉक्स आ गया हाय, उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है इवेंट हैंडलर। और इवेंट हैंडलर को हम किसी एलिमेंट पर भी जो है वो असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बटन मैं हटा देता हूँ और बटन की जगह मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर मैं लिखता हूँ डेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल में इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ रेड। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया मैंने इसको। और जो टेक्स्ट का कलर है वो इसको मैं दे देता हूँ वाइट। पेडिंग दे दी 10px और इसको एक आईडी दे देता हूँ ताकि हम इसको वहाँ कॉल करा सकें जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको डेमो का जो मेरे पास डिफ है वो इसमें सेव करूँगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे डेमो। इसके बाद मैं एक्स जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास वो ऑन क्लिक, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन काम करे। कौन सा फंक्शन काम करे? तो यहाँ पे अब मैं फंक्शन बनाऊँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML डेट। यानी मैं इसको कह रहा हूँ कि जब भी कोई इस डेट के डिफ के ऊपर, इस पूरे डिफ के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा ऑन क्लिक पर, एक फंक्शन काम करेगा। और वो फंक्शन क्या काम करेगा, उस फंक्शन का हमने कोई नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसको अब हम जावा डॉम के ज़रिए बना रहे हैं, तो यहाँ फंक्शन को नाम नहीं देंगे। तो उस पर यह होगा कि बॉडी के अंदर डेट लिखी हुई आ जाएगी। तो इसको सेव करते हैं। सेव करके अब इसको रिफ़्रेश करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करा तो देखें बॉडी के ऊपर आज की डेट लिखी हुई आ गई। ठीक है, और इसी तरह सेम यही चीज़ हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर ना लिखी जाए, बल्कि जो हमारा ये डेमो का जो हमने डिव बनाया इसी डिव के अंदर लिखी जाए। तो हम यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक्स यानी ये जो डिव है ये डिव कर देंगे, इसको यहाँ ले लेंगे और इसके अंदर इनर HTML के अंदर डेट का फंक्शन कॉल कराएंगे। इसको रिफ़्रेश करके अब हम देखें, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो डेट यहाँ लिखी हुई आ रही है। ठीक है, सेम यही चीज़ हम ऑन लोड बॉडी पर भी करा सकते हैं कि जैसे ही ऑन लोड का इवेंट पेज के लोड होने पर काम करता है। ये बहुत यूज़फुल है जब हमें कोई एक्शन कराना हो पेज के लोड होने पर, कि पेज जब लोड हो तो बॉडी के ऊपर ये फ़ौरन ऑन लोड का फंक्शन काम कर जाए।
तो वो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए हमें बॉडी के अंदर यहाँ लिखना होगा ऑन लोड, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा फंक्शन का नेम आ जाएगा। सेम यही चीज़ हमारी यहाँ पे होगी कि विंडो डॉट, जैसे ही विंडो लोड हो तो ये फंक्शन यहाँ पे चल जाए। तो ये देखिए कि जैसे ही ऑन लोड के ऊपर हमने करा विंडो डॉट ऑन लोड फंक्शन डॉक्यूमेंट बॉडी इनर एचटीएमएल, तो जैसे ही विंडो लोड होगी, लोड होने के बाद ये फ़ौरन डेट का फंक्शन हमने देगी, और यहाँ पे हमने कोई फंक्शन ए बॉडी में कॉल नहीं कराया है, ठीक है। और इसी तरह ऑन चेंज का इवेंट अक्सर टेक्स्ट बॉक्स में यूज़ होता है। इसका इवेंट हैंडलर जब कॉल कराता है जब टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जा चुका हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसको भी डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैं एक इनपुट लेता हूँ और इस इनपुट में टाइप में इसको दे देता हूँ टेक्स्ट की, उसके बाद इसको आईडी देता हूँ मैं नेम, और यहाँ पे ऑन चेंज में इसको कराता हूँ। ऑन चेंज में मैं इसको चेंज का एक फंक्शन बनाऊँगा, वो इसको कॉल करा रहा हूँ। सेव करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखें ये नेम का बॉक्स हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन एक ले रहा हूँ जिसको चेंज का मैं फंक्शन दे रहा हूँ, नाम उसको वेरिएबल लेता हूँ एक्स या डिव ले लेता हूँ, नहीं सॉरी मेरे पास डिव तो नहीं है, नेम ले लेता हूँ। नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी है नेम, ठीक है। उसके बाद नेम डॉट वैल्यू, नेम की जो वैल्यू आएगी वो बराबर हो किसके, नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है, यानी वो अपर केस में हो जाए। इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करें। अब देखिए यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, जैसे इंटर करा या टैब का बटन प्रेस करा मैंने, यहाँ पे नेम की वैल्यू लगानी है, नेम डॉट वैल्यू, यानी उसी की वैल्यू को हमें लेना है। तो अब देखिए इसके बाद जब मैं इंटर करता हूँ या टैब दबाऊँगा रिफ़्रेश करके, तो अब ये देखिए इसमें हम जैसे ही लिखते हैं अलीम बेग और मैं टैब या इंटर का बटन दबाता हूँ तो जो वैल्यू है वो अपर केस में ऑटोमेटिक हो गई। इसी तरीके से फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर, जैसे इंटर या टैब दबाता हूँ तो ये अपर केस में आ जाएगी, क्योंकि इसको हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल करा दिया चेंज का, और चेंज के नंबर में हम यहाँ से पहले नेम को ले रहे हैं जो आईडी है, उसके बाद उसकी वैल्यू को इज इक्वल टू कर रहे हैं कि वैल्यू टू अपर केस हो जाए।